प्रोजेक्ट जो आपने मांगा है और जो ऑलरेडी आया है, DPR नया भी कुछ बन रहा है, तो इससे टोटल डेवलपमेंट में और आपका जो ड्रीम है उसमें कितना है? देखिए, त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है और माननीय नितिन गडकरी जी इस विषय में कटिबद्ध हैं। मुझे बहुत गर्व होता है जब विधायक बनने के बाद मुझे मुख्यमंत्री के नाते चुना जाएगा। वो दायित्व भी उनके पास ही थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में दिया था और आप त्रिपुरा आए और मुख्यमंत्री के नाते मेरे को काम करने का निर्णय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया है, तो आपके माध्यम से त्रिपुरा में मुझे काम करने का मौका मिला है और मैं कोशिश करता हूँ उस दिशा में काम करने की। देखिए, मैं नितिन गडकरी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। जब भी मैंने त्रिपुरा के डेवलपमेंट के लिए उनसे कुछ मांगा तो उससे ज़्यादा ही कुछ मिला। आज भी 9 प्रोजेक्ट है जो कि 2752 करोड़ की है। त्रिपुरा के इतिहास में इतने बड़े प्रोजेक्ट एक साथ 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कभी हुई नहीं। अब बस सोचिए, ये 2752 करोड़ की 1.5 साल में जो रोड कंप्लीट हो जाएगी तो त्रिपुरा कैसे बदलेगी। साथ ही साथ मैंने अभी ही भाषण में उठाया था कि मुझे और भी 900 करोड़ का और जायका से एक प्रोजेक्ट का सैंक्शन चाहिए, पर मैंने मांगा 900 करोड़, उन्होंने तुरंत 7552 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी। अब एक बार सोचिए, अगले 1 साल में 7500 करोड़ और साथ ही साथ इधर 2000 करोड़, ये दोनों मिला के कितने करोड़ का काम। और उसके से ये तो टेंडर है रोड की, उसके बाद लैंड एक्विजिशन, इसमें बड़ी मात्रा में पैसा राज्य सरकार की जो राज्य में रहने वाले लोगों को मिलता है। हमारे पास जो गवर्नमेंट के लैंड हो तो हम दे देते हैं, किंतु प्राइवेट लैंड जब भी एक्वायर करता है उसको 4 गुना कीमत मिलती है। ये त्रिपुरा का इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है। अभी जो 2752 करोड़ है, इसमें लैंड एक्विजिशन का बहुत सारी पैसा है जो कि इसमें आया नहीं है। ये तो ओनली टेंडर है, रोड टेंडर है, तो ये लगभग 5000 करोड़ के ऊपर है लैंड एक्विजिशन लेके अब चलेंगे तो उस दिशा में आज त्रिपुरा को विजयदशमी के माने शुभ अवसर के बाद ही तुरंत महादुर्गा के आशीर्वाद से आज हम लोगों को इतना बड़ा ये एक सौगात मिला है माननीय नितिन गडकरी जी के मंत्रालय से। और साथ ही साथ आपने आशा व्यक्त की है 2050 तक एक लंबे योजना बना के त्रिपुरा के लिए हम तैयारी करें, जो सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा सरकार उस दिशा में काम कर रही है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ हाईएस्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही एक सेक्टर है, आपको 6 मंथ के अंदर आपको रिटर्न देती है, बाकी कोई सेक्टर नहीं देता। और ये जो एडिशनल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा आता है, ये भी आपके इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जाता है, साथ साथ ग्रोथ रेट बढ़ाती है। ये ग्रोथ रेट बढ़ाती है आपकी इकोनॉमी के। तो दोनों मिला के ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो अल्टरनेटिव जो रोड है, ये चोराईबारी से लेके अगरतला तक आएगी, कैलाश शहर, कुमारघाट और खुआई होके, ये पूरे रास्ते में कहीं भी बड़मुरा भी नहीं है, 18 मुरा भी नहीं है और लंगतराई नहीं है, जिसके कारण से लैंडस्लाइडिंग होती है, दूर भी होता है। और ये 40 किलोमीटर कम हो जाएगी डिस्टेंस, 40 किलोमीटर। अभी 200 किलोमीटर है चोराईबारी तक, ये 160 किलोमीटर हो जाएगी। तो एक तो आपको 6 घंटा लगता है चोराईबारी तक, ये 3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। समय कम लग रहा है और उसमें पहाड़ी एरिया नहीं है, लैंडस्लाइडिंग की संभावना नहीं है। तो इस तरीके से त्रिपुरा का चित्र बदल रहा है। और जो हमारे दिसंबर में साबरूम के फेनी नदी का ब्रिज कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद त्रिपुरा का चित्र ही बदल जाएगा। जो लॉजिस्टिक हब के बारे में माननीय नितिन गडकरी जी बोल रहे थे, इनको जानकारी है और भी वो देना चाहते हैं। अभी जैसे उन्होंने बताया है, जो असम सरकार को हमने दिया, आप भी ऐसा और भी करो। हमने ऑलरेडी लॉजिस्टिक हब साबरूम में अप्रूव हो चुकी है
आईसीपी के बारे में आपने बताया, आईसीपी का अप्रूव आदरणीय गृहमंत्री जी के जन्मदिन के दिन उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है। 235 करोड़ सैंक्शन हो चुकी है, आ चुकी है पैसा। और साथ ही साथ जो हमारा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को बदल देगा। ये कॉरिडोर है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नहीं, पूरे हमारे जो दक्षिण पूर्व एशिया की 7 वाणिज्यिक जो संबंध है, इसको नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ देगा। और मुझे पूरा भरोसा है, जो हम लोग त्रिपुरावासी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अन्नदाता के नाते हम लोग साबित होंगे। और मेरे त्रिपुरा के नौजवान लड़का लड़कियों को, जिसको अभी बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगी, अगले 2 से 2.5 साल के अंदर यही रोजगार कर सकता है, यही वो बिजनेस कर सकता है, यही उनको सब कुछ मिले भी। IT हब से लेके प्राइमरी सेक्टर तक सब दिशा में त्रिपुरा सरकार काम कर रही है। माध्यम से त्रिपुरा के सभी नौजवानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये दुर्गा उत्सव के बाद शारदीय दुर्गा उत्सव हम लोगों ने कोरोना के कारण से थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के साथ मनाया है, और उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे कल्पना नहीं की थी जो इस तरीके से आप लोग दुर्गा पूजा को डिसिप्लिन तरीके से मनाएंगे। इक्का दुक्का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, किंतु इनको भी उसी सिस्टम में लाया गया है। और मुझे आशा है कोरोना का प्रकोप त्रिपुरा में अगले जो समय आ रहा है इसमें नहीं रहेगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। और हमारे इम्यूनिटी पावर भी हम लोगों ने अपने आप कर लिया है। हम कोरोना को बिल्कुल हरा देंगे। कब इसका टीकाकरण आएगी व वैक्सीनेशन आएगी, उसके पीछे हम नहीं जाएंगे। जब आएगा तो आएगा। हमारा काम जो है त्रिपुरा को आगे लेके जाना है और हमारे सावधानता के साथ काम करना है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे निकलेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय नितिन गडकरी जी ने जो आशा व्यक्त की है, त्रिपुरा निश्चित उस दिशा में जाएगी और नॉर्थ ईस्ट के कॉरिडोर बनेगी। तो और ইস্যুস গডকরি জি একটা নতুন বাত বলেছেন যে মিথানল বেসড এই ব্যাপারে গভর্নমেন্ট কি করছে? উনি আমাকে আগেও মিথানলের মিক্স করে গাড়িকে ইঞ্জিনকে চেঞ্জ করতে হয় আমাকে আগে উনি আগ্রহ করেছিলেন। উনি চাইছিলেন যে ত্রিপুরাতে বড় মাত্রায় ব্যাম্বু আছে। উনি আজকে বলছিলেন যে ত্রিপুরাতে, আমাকে আগেও বলেছিলেন যে রেলের মাধ্যমে র্যাকের করে ত্রিপুরা ব্যাম্বু বাইরে নিয়ে বিক্রি করা, और তাতে ত্রিপুরা বড় রোজগার হতে পারে। উনি আগেই বলেছিলেন, আজকে আবার উনি সেটাকে রিপিট করেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যে ইথেনল আসামে তৈরি হচ্ছে সেটাকে নিয়ে এসে, কারণ তাতে আমাদের যেমন CNG ইঞ্জিন চেঞ্জ করতে হয়, তেমন ইথেনলের জন্য চেঞ্জ করতে হয়। তাতে আমাদের যে খরচাটা কমে যাবে, যেমন 70-75 টাকা যদি লিটার হয় পেট্রোলের তো বা ডিজেলের, তো সেটা কমসে কম 25% আশপাশ কম হয়ে যায়। তো উনি যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন, আমি আমাদের কনসার্ন সেক্রেটারিজ এবং চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করব সেটা কিভাবে করা যেতে পারে, কতটা সময় লাগবে। তাছাড়া আরেকটা বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। ত্রিপুরা এমনিতে আমাদের কাছে বড় মাত্রায় প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। CNG স্টেট ত্রিপুরা এমনিতেই কিছুদিনের মধ্যে ঘোষণা হয়ে যাবে, আর সেই দিশাতে আমরা কাজ করছি। বিভিন্ন জায়গাতে নতুন নতুন CNG স্টেশন হচ্ছে, और सब জায়গাতে যাতে CNG লাইন পৌঁছে দেওয়া সেই দিশাতে আমরা অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমি আশা করি যে ত্রিপুরা একমাত্র স্টেট হবে সবার আগে যে CNG স্টেট ঘোষণা হয়ে যাবে। আমরা সেই দিশাতে অলরেডি স্টেপ নিয়ে নিয়েছি। আর আজকে মাননীয় নীতিন গডকরি জি যে ইথেনল কে বিষয়ে কথা বলেছে, সেই দিশাতে আমরা দেখব যে CNG আর ইথেনলের মধ্যে কোনটা সস্তা পড়ছে, কোনটা কমফোর্টেবল থাকবে ত্রিপুরা স্টেট। তো সেই দিশাতে আমরা পদক্ষেপ নেব। স্যার, বাসটাকে বাইরে পাঠানোর ব্যাপারটা আর সঙ্গে ভ্যালু এডিশন ইন ত্রিপুরা ইটসেলফ, ওইটা নিয়ে আপনারা কি দেখুন? আমরা যখন ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে মাননীয় নীতিন গডকরি জিকে আগ্রহ করেছিলাম অ্যাজ এ MSME মিনিস্টারকে নাতে, যে উনি যখন আগরবাতি রাউন্ড স্টিকের জন্য 5 স্টেটের নাম ঘোষণা করেছিলেন প্রায়োরিটিতে, তখন ত্রিপুরার নাম ছিল না। আগ্রহ করার পর ত্রিপুরাকে উনি অ্যাড করেছেন এবং এখানে অলরেডি জিতেন্দ্র সিং বলছিলেন যে আমাদের কুমারঘাটে এবং পানিসাগরে আমাদের আগরবাতি স্টিকের রাউন্ড স্টিক বানানোর যে প্লান্ট আমরা শুরুয়াত করে দিয়েছি এবং তার সঙ্গে ছোট ছোট লোন দিয়ে MSME মাধ্যমে যাতে করতে পারে সেই দিশাতেও আমরা রাজ্য সরকার কাজ করছি। আর ভ্যালু এডিশনে সবচেয়ে বেস্ট হয়, কারণ ব্যাম্বু বাঁশ ওখানে বিক্রি করে দেওয়া সিধা, এর চাইতে যদি ব্যাম্বু স্টিক তৈরি করে আমরা বিক্রি করি, বা এখানে আজকাল শুধু ব্যাম্বু স্টিক না,
এখানে অলরেডি রাউন্ড স্টিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আগরবাতি ধূপকাঠি তৈরি হচ্ছে, যেটা ত্রিপুরাতে আগে হতো না, এবং বিভিন্ন ছোট ছোট কোম্পানি কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। তো ভ্যালু এডিশন ওখানে হয়, কারণ যখন আমি পুরো কাঁচামালটা আমার এখানে আছে, র মেটেরিয়াল এখানে আছে, তাকে আমরা ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে ডেভেলপ করব, ওর সঙ্গে প্যাকিং করে তারপর বাজারজাত করব, এতে আরও বেশি লাভবান হবে। আর ত্রিপুরা সরকার অলরেডি সেই দিশাতে কাজ করা শুরু করেছে, এবং সবগুলো স্কিম সাবসিডাইজ স্কিম দিয়ে আমরা শুরু করেছি। একটু ভারত সরকার সাবসিডি আছে তার মধ্যে, আর ত্রিপুরা সরকার আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে সাবসিডি দিয়ে আমরা সেই দিশাতে কাজ করছি। শুধু ব্যাম্বো দিয়ে শুধু আপনার আগরবাতি স্টিকও নয়, এখানে ব্যাম্বু বোতল তৈরি করা হচ্ছে, তার মধ্যে বাজারজাত করার জন্য হানি ব্যাম্বু বোতলে করে আমরা বাজারজাত করছি। বিস্কিট বাঁশকুড়ালে তৈরি হচ্ছে, তার সঙ্গে ব্রুমস্টিকের যে ঝাড়ু সেটা কমপ্লিটলি অর্গ্যানিক, যে সেই জায়গায় কোনো জায়গাতে প্লাস্টিক নেই, ব্যাম্বু বাঁশ দিয়ে তার হ্যান্ডেল তৈরি করা, এটা ত্রিপুরাতেই প্রথমবার তৈরি হচ্ছে, এবং বড় মাত্রায় আমার কাছে যেটা সংখ্যা আছে 1000-এর কাছাকাছি আমার জনজাতি বোনেরা সেই কাজটা করছে, এবং সেটা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন্য রোজগার নিয়ে আসছে। আমি আশা করি আগামী দিনে আমাদের প্রাইমারি সেক্টর এবং ফরেস্ট যে সেক্টর আছে, দুই সেক্টর মিলিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ত্রিপুরার জন্য হীরাকে নাতে উপহার দিয়েছেন, এই তিনোটা মিলিয়ে ত্রিপুরাকে আমরা নিশ্চিত এগিয়ে নিয়ে যাব, এবং সাকসেসফুল ত্রিপুরা, সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে স্বপ্ন। আর আমি যেটা বলেছিলাম যে 3 বছরের মধ্যে ত্রিপুরা মডেল স্টেটে দাঁড় করাবো, 3 বছরে আপনাদের সামনে আসবো আর মডেল স্টেটের সবকিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরবো।